नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के बारे में। ये जो आने वाला बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें हम क्या करेंगे कि कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो ये रहेगा नए एस्पिरेंट के लिए, या जो नए पहली बार इसकी तैयारी करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे जीरो से कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसा रहेगा, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। बुक लिस्ट हम यहाँ पे पूरा देखेंगे कि कौन कौन सा होगा विथ फ्रंट कवर के साथ। वीकली टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमारा, और रिवीजन टेस्ट हमें कैसे करना चाहिए। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने 3-4 बार लगातार बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ, और मेरा पिछला वीडियो जाके देख भी सकते हैं। मेरा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मेरे 106.67 मार्क्स आए हुए हैं, और इसके पहले मैंने 69 और 68 भी प्रीलिम्स पास किया था। तो कैसा भी क्वेश्चन है, अगर ये मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है या वन लाइनर है, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्योंकि आप देखिएगा 68 69 में 50-60 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, बट वही 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का देखिएगा तो पूरे ही वन लाइनर लगभग थे। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या वन लाइनर है, आप सभी क्वेश्चन को हैंडल कर सकें और आसानी से प्रीलिम्स पास कर सकें। तो इसमें हम ये सारा स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा, रणनीति रहेगी 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए, जो ये मान के चलिए अगस्त या सितंबर में इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है, और इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट रहेगा। आप लोग मान के चलिए कि 1200 प्लस सीट इसमें भी रहने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीरो से कैसे स्टार्ट करें और क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, अगर आप, मैं ये न्यू एस्पिरेंट के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम देंगे बीपीएससी का पीटी, तो कोचिंग लेना सही, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोचिंग लेना सही रहता है या नहीं। कोचिंग देखिए क्या हो जाता है कि अगर आप नए नए ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं या कहीं काम करके फिर इस फील्ड में आ रहे हैं प्रिपरेशन करने, तो कोचिंग या मेंटरशिप लेने से ये हो जाता है कि आपका कंसिस्टेंसी बना रहता है, और नया नया क्या है कि पता नहीं रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके थ्रू वहाँ पे आपको टीचर या मेंटर मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं, क्लास चलती रहती है, तो उसके थ्रू असिस्टेंट रहते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू रखते हैं। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कहीं भी हैं या नए हैं और आपको पहले ही भी पता है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप बिना कोचिंग लिए भी इसको क्रैक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेना, मेंटरशिप लेना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो आप जागरूक हैं, तो आप वीडियो देख लीजिए किसी किसी का टॉपर का, ये वीडियो देख लीजिए, मैं आपको इसमें बता दूंगा क्या क्या आपको करना चाहिए। तो इन दोनों ही केस में लेते हैं नहीं लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेना ही लेना है। आप बिना कोचिंग लिए भी अपने ईमानदारी पूर्वक अगर अपना कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं डेली, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि लेना है या नहीं लेना है, दोनों ही केस में सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस पता रहनी चाहिए, सिलेबस और पीवाईक्यू आपको देखनी पड़ेगी। सिलेबस आपको पता रहनी चाहिए, पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। तो सिलेबस एक बार मैं कहूँगा आप लोगों को देख लीजिएगा बीपीएससी के साइट पे जाके, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा। और इसका पीवाईक्यू देखना भी जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इधर आप देखिएगा 70वीं बीपीएससी में तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसके पहले 68 69 में देखिएगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 50 से 60 आए हैं और वन लाइनर भी आए हैं। तो इसलिए आप पीवाईक्यू देख के समझ जाइएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं पैटर्न बता दूं आपको कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। और 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन जो है जीएस प्लस करंट अफेयर्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी का होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग प्लस मैथ आता है, तो कुछ कुछ टॉपिक से जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है। तो आप पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, या मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फिर हम देख लेते हैं बुक लिस्ट, कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, ये भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नए एस्पिरेंट है जो पहली बार देने वाले हैं तो उनको पता लगे कि कौन कौन सी बुक हो, और इसमें मैं पूरा फ्रंट कवर दिखाऊंगा कि आपको पता हो कि हाँ यही बुक लेना है। तो सबसे पहला है कि लूसेंट जीके और क्राउन जीके, इनमें से कोई एक ही लेना है, इसमें से कोई एक ही लेना है। अगर आप बिल्कुल भी लूसेंट नहीं पढ़े हैं और पहली बार कोई भी लूसेंट या क्राउन जीके पढ़िएगा, तो मैं आपको बोलूँगा क्राउन जीके पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने लूसेंट देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर क्या है कि और भी अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा कोई और का, तो उसमें लूसेंट आपने पढ़ा होगा, तो आपको क्राउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट
क्राउन में क्या है कि थोड़ा सा लूसेंट से अच्छा दिया हुआ है और डिस्क्रिप्टिव वे में भी थोड़ा दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आपका और फैक्ट मालूम चलता है। लेकिन अगर आप लूसेंट पहले से पढ़ेंगे तो मैं बोलूँगा लूसेंट ही आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो फैक्ट नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लूसेंट, ये इंग्लिश वाला ऐसे दिखता है और हिंदी वाला इस टाइप का लूसेंट दिखता है। वही क्राउन जी के देखें तो हिंदी वाला ऐसे दिखता है और इंग्लिश वाला ऐसे दिखता है, इसका फ्रंट कवर। तो इसमें से कोई एक ही आपको लेना है, लूसेंट जी के या क्राउन जी के। फिर हम देखते हैं ये लेना है एनसीईआरटी नोट्स आपको लेना है। ये क्या है, एनसीईआरटी का सार है, जो भी 6 से 12 तक का आता है एनसीईआरटी, उसका पूरा इसमें समरी दिया हुआ है, सारे फैक्ट दिए हुए हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। और ये दिखता कैसे है, ऐसे है, ये येलो येलो दिखता है, हिंदी वाला ऐसे है और इंग्लिश वाला ऐसे दिखता है। वही घटना चक्र की बात करें कि घटना चक्र आपको लेना है। घटना चक्र का क्या है, पूर्वावलोकन आता है, आप देखिएगा इस तरह होता है। और पूर्वावलोकन में क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पूरा दिया रहता है टॉपिक वाइज। और ये क्या है कि सब्जेक्ट वाइज आता है, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेना पड़ता है। तो इसमें मैं 4 रिकमेंड करूँगा आपको लेने के लिए कि पॉलिटी का आता है, जनरल साइंस का आता है, हिस्ट्री का आता है और जियोग्राफी का आता है। ये 4 आपको लेना ही लेना है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोनॉमी का भी आता है, लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है, वो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा या क्राउन से। तो ये 4 आपको लेना है। और ये देख सकते हैं, ये मैंने भारतीय इतिहास और ये इंडियन पॉलिटी का ऐसे आता है, ये इंग्लिश में इस तरह दिखता है, हिंदी में इस तरह दिखता है। तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा या मार्केट में जाइएगा तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन बोलिएगा तो ये आपको दे देंगे। तो ये एमसीक्यू बेस्ड ही होता है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं, ये 4 जरूर ले लीजिए। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स क्या है कि मंथली भी आता है और ईयरली भी आता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं मंथली क्या है कि कोई भी यूट्यूब से, जो भी अच्छा यूट्यूब है आप सर्च कीजिएगा, मंथली करंट अफेयर आता है महीना खत्म होने के बाद। तो वो 1 घंटे का वीडियो होता है, वो मैं किसी का भी देख लेता हूँ। और फिर जब एग्ज़ाम होता है बीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके 1 महीने पहले ये सारे पब्लिकेशन का ईयरली करंट अफेयर आता है, वार्षिक करंट अफेयर आता है 1 साल का। इडुटेरिया हो गया, एसपीटी हो गया या परफेक्शन आईएएस का, इन तीनों में से कोई भी उस टाइम 1 महीने पहले ले लीजिएगा। तो क्या होगा कि मंथली आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं मंथली में एक बार, और उसका आपने नोट्स बना लिया है, तो वो भी आपका रिवीजन हो रहा है। प्लस ये जब ईयरली आएगा तो 1 महीना पहले ये पढ़िएगा, तो इसके थ्रू भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी जो बचा होगा, मान लीजिए मंथली में कवर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मंथली किसी भी यूट्यूब का जो अच्छा हो आप वीडियो देख सकते हैं। प्लस ईयरली जब एग्जाम के पहले 1 महीने, इन तीनों में से कोई भी आप एक आंख बंद करके उठा लीजिएगा और एक पढ़ लीजिएगा, तो 2-3 बार तो सही हो जाएगा। बाकी मैं भी करंट अफेयर्स का मंथली 20-25 मिनट का वीडियो डालता हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो भी आप लोग देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का आप ऐसे ही कर सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, प्लस बिहार का करंट अफेयर भी आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हिस्ट्री की, जो कुछ है स्पेसिफिक बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे एनसीईआरटी नोट्स आपने पढ़ा, वहाँ से कवर हो गया सब्जेक्ट। और एनसीईआरटी नोट्स में सारे ही लेने हैं आपको, एनसीईआरटी नोट्स में भी आपको सारे सब्जेक्ट के लेने हैं। ये जो एनसीईआरटी, यहाँ मैं जनरल साइंस का ही दिखाया हूँ, लेकिन इसका भी अलग अलग आता है, हिस्ट्री का आ गया, पॉलिटी का आ गया, तो सारे सब्जेक्ट का भी आपको एनसीईआरटी नोट्स अलग अलग लेना है। तो अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर कुछ बताऊँगा कि ये स्पेसिफिक आप बुक लेकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 लाइनर 71वीं बीपीएससी में 1 लाइनर आएगा या कंसेप्ट वाला आएगा, इसलिए आपको दोनों मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए आप ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बुक आता है स्पेक्ट्रम का, तो ये आप ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी और घटना चक्र और लूसेंट एनसीईआरटी नोट्स से कवर हो जाएगा। ये ऐसे दिखता है, हिंदी वाला ऐसे है और इंग्लिश वाला इस प्रकार ये दिखता है। वही बात करें ज्योग्राफी का भी एक स्पेसिफिक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये महेश बर्णवाल का है, महेश बर्णवाल का ये बुक आता है, ये हिंदी में ऐसे दिखता है, इंग्लिश में इस प्रकार दिखता है। बाकी इन्वायरमेंट का क्या है कि इन्वायरमेंट के 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ये मोस्टली करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं, या आप पीवाईक्यू कीजिएगा तो उससे कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए भी आपको सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। लक्ष्मीकांत का ये हिंदी में ऐसे दिखता है, इंग्लिश में इस प्रकार दिखता है, तो इसका सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था और अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था कि सिलेक्टेड टॉपिक क्या क्या है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी मैं सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर से होती है, प्लस इसमें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक डेफिनीशन क्या है, क्या टर्म है, क्या कर्व है, या ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, इसमें से कुछ भी आप दोनों एक पढ़ सकते हैं। संजीव वर्मा की बुक आती है, संजीव वर्मा की, ये देख सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे आता है, हिंदी में इस प्रकार आता है। ये इंडियन इकोनॉमी का है, संजीव वर्मा, पतली सी बुक है, अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। या मुरनाल का हैंड आउट आप पढ़ सकते हैं, मुरनाल का हैंड आउट भी आता है, ये इस प्रकार मार्केट में आपको मिल जाएगा हैंड आउट टाइप का, तो ये भी अच्छा
बेसिक चीज़ें बताया हुआ है इन्होंने मुरनाल ने, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी डिफिनीशन आ जाएगा, कभी कोई कोई टर्म दे देगा, कोई कर्व दे देगा, तो इस प्रकार आपको पता होनी चाहिए कंसेप्ट। बाकी चीज़ें करंट अफेयर से कवर हो जाती है। बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार स्पेशल जीके की, तो इसके लिए भी 2-3 बुक आती है, तो आप कोई भी एक ले सकते हैं। इसके लिए केबीसी नैनो हो गया, ये इस प्रकार दिखता है केबीसी नैनो का, बिहार समग्र नाम है इसका, बिहार समग्र, हिंदी इंग्लिश में है। वहीं बात करें इम्तियाज़ अहमद, तो इम्तियाज़ अहमद हिंदी में ही आती है, ये हिंदी में बुक आता है, ये इस प्रकार दिखता है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ वाला ही लीजिएगा तो अच्छा रहता है। और इडुटेरिया का भी आता है ये तथ्यसार, इडुटेरिया का ऐसे आता है तथ्यसार। तो इनमें से कोई भी एक आपको लेना है, कोई भी एक पढ़िएगा तो हो जाएगा। मैं जनरली ये केबीसी नैनो पढ़ता हूँ। और फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये अगर PYQ आपने कर लिया और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उसके थ्रू कर लिया, तो आप 10 में से आराम से 8 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट से आपका हो जाएगा। वही बात करें PYQ का, कौन सा PYQ सबसे अच्छा है, तो घटना चक्र का आता है और इडुटेरिया का आता है, कोई भी एक ले सकते हैं आप, घटना चक्र का ले लीजिए या इडुटेरिया का। और ये क्या है कि अपडेटेड अभी आ जाएगा, जैसे 70वीं BPSC का एग्जाम हुआ है, अपडेटेड आ जाए इसका PYQ। 70वीं BPSC प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को, तो दोनों अगर एड करके ये निकाल देते हैं घटना चक्र या इडुटेरिया, तब आप ले लीजिएगा। मार्केट में कभी भी जाइए तो देख लीजिएगा कि अपडेटेड है कि नहीं, 70वीं BPSC का पेपर इसने ऐड किया है कि नहीं, तो इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बुक बता दिया आपको, फ्रंट कवर भी दिखा दिया, तो आप इसके थ्रू बुक ले सकते हैं। और मैं बता दूं वीकली टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने चॉइस के से, अपने हिसाब से जैसे आपको फिट लगे उस प्रकार आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। दूसरों का आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बट करना आपको है, तो आपको जैसे फिट लगे वैसे आपको करना चाहिए। तो 7 दिन होता है, 7 दिन में आपको क्या करना है, कैटेगराइज कर लेना है। एक तो 6 दिन में आपको पढ़ना है, और एक दिन कोई भी आप ले सकते हैं। एक दिन मान लीजिए संडे हो गया, संडे को आपको ऐसे करना है कि संडे में उस दिन केवल रिवीजन करना है 6 दिन जो आपने पढ़ा हुआ है, प्लस एक प्रैक्टिस सेट लगानी है। आप वो टेस्ट लगाएं या PYQ से लगाएं या घटना चक्र से लगाएं, और उसके बाद टाइम अगर मिलता है तो आप मस्त घूमिए, कुछ अच्छा खाइए, रेस्ट कीजिए, या मूवी देखना है तो मूवी देखिए। एक दिन में ये सब करना है, बाकी 6 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 6 दिन में, एक दिन में आप अपने हिसाब से, आप जैसे फिट हो, जैसे आपकी चॉइस है, तो उस प्रकार एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं या 3 सब्जेक्ट लेके सर चल सकते हैं। तो 2-3 घंटा आप एक शिफ्ट में पढ़ सकते हैं। आपको ऐसे करना होगा कि 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट उठ गए, 5 मिनट उठ के इधर उधर टहल लिया, क्योंकि बैठे बैठे भी थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है बॉडी को, इसलिए 1 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट आप इधर उधर टहल के आइए, फिर दोबारा बैठ जाइए। लेकिन एक शिफ्ट में आप 2-3 घंटा जरूर पढ़िए। तो जो 2 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हैं या 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट हो गया, फिर दोपहर में एक सब्जेक्ट हो गया, प्लस शाम में क्या हुआ, शाम और रात में यही सब्जेक्ट रिपीट आप कर रहे हैं। या कभी कभी होता है 3 सब्जेक्ट आप ले लिए, तो मॉर्निंग में एक, लंच के बाद एक और रात में एक, तो 3 सब्जेक्ट हो गया। तो अपने अनुसार आप ये लेके चल सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आज आपने ये पढ़ा, फिर यही सब्जेक्ट कल भी पढ़े, मैंने तो 2+2+2 दिन के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं कि 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़े, और फिर अगले 2 दिन आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर अगले 2 दिन आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि आपका 3-4 सब्जेक्ट साथ में चलेगा। फिर संडे को रिवीजन किए, प्रैक्टिस किए PYQ के थ्रू, या कोई टेस्ट लगा लिए सेक्शनल टॉपिक वाइज, और फिर अगले वीक भी आप यही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं जब तक ख़त्म ना हो। फिर ख़त्म हो तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। तो आपको जैसे फिट लगे उस प्रकार बनाना चाहिए। आप किसी का भी देखिए, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो आपको इतनी समझ है कि आपको कैसे चलना चाहिए, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, कैसे पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं रिवीजन प्रैक्टिस। तो एक दिन मैंने जो बताया है, वीक में कोई भी आप दिन ले सकते हैं। जनरली संडे लेते हैं लोग, मैं भी संडे को ही रिवीजन या प्रैक्टिस करता हूँ। तो पूरे वीक का इस दिन आपको रिवीजन करना है, प्लस एक टेस्ट आपको लगाना है। एक टेस्ट इस दिन, कोई भी मान लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, कोई भी कितना भी हो, तो टॉपिक वाइज आप लगाना है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट या PYQ लगाना है। या सब्जेक्ट वाइज, अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया है, मतलब 3-4 वीक हो गए, मतलब कोई एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पर टेस्ट आपको देना है। या तो आप PYQ का दे रहे हैं, या कोई टेस्ट मार्केट से लेकर दे रहे हैं, या घटना चक्र का जो मैंने बताया है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसमें क्या है MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं PCS के या UPSC के। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसके थ्रू आप लगा रहे हैं। और उस दिन टाइम मिले तो मस्त घूमिए, मूवी देखना है मूवी देखिए, गाना सुनना है तो गाना सुनिए। एक दिन रिवीजन वाले दिन, फिर 6 दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो इस तरह आप कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, और टेस्ट रिवीजन करते रहिएगा तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस
प्लस रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट, आपका याद करने का क्षमता बढ़ता जाएगा और याद रहेगा। बाकी मैं आने वाले टाइम में, जब अभी क्या है कि 70वीं बीपीएससी का मेंस है मेरा, तो इसका देखते हैं मेंस कब होता है, अप्रैल या मई में इसका संभावना है। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाने के लिए, जो मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले तक रहेगा, कि कुछ मैं अगर कर सकूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ नॉमिनल चार्ज पे मैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम ले आऊँगा। लेकिन मैं तभी लाऊंगा जब ये 70वीं बीपीएससी का मेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं मेंस में अभी लगा हुआ हूँ। तो इसका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इसके लिए 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम एक सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस पर कुछ सुझाव दे सके तो दे दीजिएगा, मैं बाद में कंसिडर करूँगा एग्ज़ाम के बाद, मेंस के बाद। तो बाकी कोई सुझाव हो, फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।